तो बेटे हमने करना ये है, इस क्वेश्चन के अंदर आप आ जाइए। मैंने कहा था ना उसने मुश्किल वाली बात की है, आसान किया उसने, आपको 75% बता दिया। एस कंपनी कब, ये भी उसने बता दिया, 1 जनवरी 2007 को। आज क्या तारीख है? 31 दिसंबर 2007। तो देखो 2 वर्किंग्स आपकी रेडी हैं, डेट की वर्किंग और ग्रुप स्ट्रक्चर की वर्किंग। एम आई राइट और रॉन्ग? बाद का स्टूडेंट इसको अहमियत नहीं देते, गुनाह करते हैं। ठीक है, वजह उसकी क्या है कि ये वो बात है जो ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चा मार खाता है इस एरिया में। इन दो का डिफरेंस जो है ना 1 साल, इसकी बहुत बड़ी अहमियत अभी आगे जाकर आप देखेंगे। ये वर्किंग स्पेशली मैं करवाता हूँ। ये बात का 0.5 ईयर भी हो सकता है, 0.8 ईयर भी हो सकता है, 8 महीने भी हो सकते हैं, सपोजली 6 महीने भी हो सकते हैं। ये आपके 3 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल भी हो सकते हैं। ठीक है, इसकी अहमियत आप कुछ अरसे में देखेंगे। और एनसीआई की अहमियत तो आगे वर्किंग के अंदर मैंने हल्की सी बताई भी आपको। अगली है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं बहरहाल सवाल पढ़ता हूं। व्हेन एस हैड रिटेन रनिंग 15,000, इसका मतलब है कि कंपनी कब की कायम हुई हुई है। हो सकता है 2000 की ये कंपनी कायम हुई हो, 7 साल पुरानी कंपनी है। उन 7 सालों में उसने कुछ तो रिटेन प्रॉफिट कमाए हुए थे ना। अब आप बताएं, ये कंपनी 50,000 आज की बैलेंस शीट बता रही है। शेयर कैपिटल अगले सालों में कोई नया इशू नहीं किया। ठीक है, अगले सालों में कोई नया शेयर कैपिटल इशू नहीं किया। या 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2007, 12 महीनों में कोई नया शेयर कैपिटल इशू नहीं किया। तो जो एक्विजिशन डेट पे शेयर कैपिटल है वही रिपोर्टिंग डेट पे शेयर कैपिटल है। लेकिन एक्विजिशन डेट पर हमारी रिटेन्ड अर्निंग थी 15,000 और एक्विजिशन के बाद रिटेन्ड अर्निंग 10,000 कमाई, तभी 25 बनाना। ये 15 कहां से पता चला बेटे? यहां से पता चला। अब आप मुझे बताएं, ये बिजनेस कितने का खरीदेंगे आप? अगर 100% खरीदना है तो कितने का खरीदेंगे? 65 का खरीदेंगे। ओके, 100% खरीदने कितने का खरीदेंगे? नहीं समझे? कहां से समझ नहीं आ रही? सिर्फ यहीं पे लॉस्ट हुए थे ना, पीछे तो ठीक था। ये पे लॉस्ट हुए थे। ये बिजनेस आप 65 का क्यों खरीदेंगे? क्योंकि एक्विजिशन डेट पर, मैं जुबानी इसलिए बातें कर रहा हूं कि आगे मैंने भी इसको पकड़ना। एक्विजिशन डेट पे इसकी हैसियत क्या थी? 65,000 की। ठीक है, अब आपने 100% खरीदा। कितना खरीदा आपने? 75% खरीदा है। अब बताओ बिजनेस कितने का खरीदना है? लॉजिकल चला रहा हूं मैं आप लोगों को, सीधा सीधा। 65,000 का 75% लेंगे, कितना बनता है? 48, 550, 750, 48, 750 का खरीदेंगे। खरीदा कितने का? पी कंपनी के एसेट में नजर आएगा ना जितने का खरीदा होगा। कितने का खरीदा? कितनी गुडविल बनती? ठीक है, ओके, बात समझ में आती है? कोई मुश्किल बात तो नहीं लगी? ठीक है, लेकिन ये बात समझाने के लिए मुझे कुछ थोड़ा सा सवाल को रद्दोबदल करना होगा।
क्योंकि इसमें एक नई बात उन्होंने कही हुई है जो अभी मैं इसलिए नहीं बता पा रहा कि टाइम लिमिटेड हो गया, मैं वो बात कल पे रखूंगा। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? वो देख लेते हैं। ये वाली बात मैंने नहीं बतानी, इसको मैंने खत्म किया। और आपसे मैं कहता हूं कि गुडविल को कैलकुलेट करें। तो आपने गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 68,000, ठीक है, प्लस, अच्छा 68,000 किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 75% को रिप्रेजेंट कर रही है, प्लस इसमें करें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, खाली जगह छोड़ें, और इधर आप देखें नेट एसेट्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेट एसेट्स किसको कहा बेटे? जी शाबाश, थैंक यू। नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी, नेट एसेट्स मैंने ओनर्स इक्विटी को, नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी ऑन एक्विजिशन डेट, एडी में पीछे डिफाइन कर चुका हूं। नेट एसेट्स मेरे कितने हैं उस दिन? शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल कितना है बेटे? 50,000, और एक्विजिशन डेट पर मेरा रिटेन अर्निंग कितना बेटे? 15,000। कितने नेट एसेट्स बनते हैं मेरे? 65,000। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का इस 65,000 पे कितना हक है? करो टिक टिक। जी 16,250, टोटल क्या बनता है? 84,250। उसमें से 65,000 को लेस करो, गुडविल कितनी बनती है? यही आपने पहले बनाई थी, जो आपने पहले बनाया था वो भी ठीक था, वो लॉजिकली बिल्कुल ठीक था। अभी मैंने क्या किया, मैंने नेट एसेट्स को 25% पे काम करने की बजाय मैंने उसका 25% ऊपर वाले में ऐड कर दिया, तो वही है, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट गुडविल की कैलकुलेशन। ओके, थैंक यू, आज के लिए काफी है। अल्लाह हाफिज।